जो पैराग्राफ हुआ था अंत में, उसको पढ़ के आगे बढ़ेंगे। कहा गुरुदेव ने, आनंद वाणी में, प्राणी में, पृथ्वी के कण कण में, प्रकृति की कृति में यदि व्यक्ति का मन स्वीकृति करे, अमूल्य निधि का मूल्य देकर प्राप्त नहीं करना है, स्वतः प्राप्त होती है। यदि मनुष्य स्व की तह में उसे खोजे, स्व को न जाने, तह में दुख चिंता ही उसे दिखलाई दे, तो स्व का क्या दोष। दुख तो इसी बात का है कि दुख ही देखता है, आनंद नहीं। और यही भाव लिया था जिसको गुरुदेव बार बार कह रहे हैं कि आनंद तो पृथ्वी के कण कण में है, प्रकृति की प्रत्येक कृति में है, संतों की वाणी में है। और वो वाणी जब प्राणी के भीतर भाव जगाती है, एक आनंद की अनुभूति स्वतः ही प्राणी में आने लगती है, यानी वो सोया हुआ आनंद जाग उठता है। किंतु उसके लिए क्या आवश्यक है? यह आवश्यक है कि व्यक्ति का मन स्वीकार करे कि मैं जहां कहीं भी हूं, जिस किसी हाल में भी हूं, जो कुछ भी कर रहा हूं, जैसा भी जीवन जी रहा हूं, मुझे उस जीवन का आनंद उठाना है। उस जीवन को एक खेल समझकर इस संसार रूपी क्रीड़ा भूमि में अपना खेल करते हुए, खेल का आनंद लेते हुए आगे बढ़ना है। और यह आनंद कोई साधारण चीज नहीं है, यह एक अमूल्य निधि है। निधि यानी जो खजाना कुछ बचा के रखा हमारे संत महापुरुषों ने, और उस आनंद को लुटाते रहते हैं, आज भी लुटा रहे हैं। यह अमूल्य है, इसका कोई मोल लगा नहीं सकता। किंतु लोग करते क्या है, संतों के पास भी जाते हैं तो कुछ न कुछ भेंट चढ़ाकर, कुछ देकर, अपनी समझ में कुछ मूल्य चुकाकर उस आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं। तो गुरुदेव यही समझा रहे हैं, इसको कोई मूल्य देकर प्राप्त नहीं करना है। आप बस इसके लिए प्रस्तुत हो जाओ, इसके लिए आपके जीवन में स्वीकृति आ जाए, तो यह आनंद की अनुभूति, यह अमूल्य निधि स्वतः ही प्राप्त होने लगती है। फिर एक दूसरा तरीका है, साथ ही साथ चलता है, कि संत की वाणी आती है प्राणी के भीतर एक भाव लेकर, फिर उसे वो खोजे, उस भाव को आगे बढ़ाए, उस पर मनन चिंतन करे, और जो भी उसकी स्व की, अपने आप की, यानी स्वयं की पहचान है, उसके जो भी अंतःकरण के अलग अलग धरातल हैं, या जो भी परतें पड़ी हुई हैं उसके स्व के ऊपर, एक एक परत को उठाकर वो खोजे और जाने, तब मालूम पड़ता है कि आनंद कहाँ छिपा हुआ है। वो खोजता तो है, तह को हटाता तो है, उठाता भी है, किंतु उसे तो दुख चिंता ही दिखलाई देती है अपने भीतर। हर जगह उसे लगता है मैं तो विकारों से ही भरा हुआ हूं, मेरे में तो ये गंदगी, मेरे में तो ये बुराई, और उसको देख करके दुखी हो जाता है, चिंतित हो जाता है। अरे भाई, इन सब चीजों ने तुम्हारे अपने आपे को, तुम्हारे स्व को ढक रखा है। परत दर परत एक एक तह पड़ी हुई है,
जैसे कपड़ा समेटा जाता है तो उसकी तह लग जाती है एक के ऊपर एक, उसी तरह इसको छिपा रखा है स्व के ऊपर। तुम्हारी इस दुख और चिंता पे ध्यान मत दो, तुम तो उस आनंद को खोज रहे हो। दुख बड़ा पुराना तुम्हारा साथी है, पुराना परिचित है, इसलिए तुरंत तुम उसे पहचान जाते हो और वो तुम्हें दिखलाई दे जाता है। किंतु वहीं पर आनंद भी है कहीं ना कहीं। हो सकता है आनंद समझ में ना आए, किंतु कुछ न कुछ खुशी मिलती होगी उस वाणी के द्वारा, उस भाव की अनुभूति के द्वारा कोई न कोई प्रसन्नता का भाव आता होगा और वो तुम्हें सुख प्रदान करता होगा। उस सुख में जो लगता है कि भाव थोड़ी देर ठहरता है फिर चला जाता है, उस भाव में जो एक सुख की अनुभूति होती है, वास्तव में उसी क्षण को पकड़ना है, फिर धीरे धीरे उस भाव को आगे बढ़ाना है, उस क्षण को आगे बढ़ाना है। तब जाकर के आनंद और समझ में आता है, अनुभव में आता है। किंतु गुरुदेव कह रहे हैं दुख तो इसी बात का है कि प्राणी केवल दुख ही दुख देखता है, आनंद नहीं देखता। और यदि आनंद नहीं देखता तो उसमें स्वयं का क्या दोष है? तुम्हारे भीतर बैठा हुआ वो स्वयं कौन? पहले भी बात आई, कौन है तुम्हारी माता? मां है आत्मा। कौन है तुम्हारा पिता? परमात्मा है तुम्हारा पिता। और तुम कौन हो? यानी तुम्हारा स्वयं क्या है? स्वयं है उस आत्मा और परमात्मा की संतान। आत्मा परमात्मा को समझोगे नहीं समझोगे, अनुभव होगा नहीं होगा, यह तो माता पिता की कृपा पर निर्भर करता है। किंतु अपने आप को जिस किसी अवस्था में भी उस माता और पिता की सहायता से हम समझ सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, बशर्ते हम दुख का रोना छोड़ें और आनंद मनाना सीखें। आज कह रहे हैं ऋषि मुनियों ने खोजा, उन्हें मिला आनंद भजन में, चिंतन में। चिंतन न करे, चिंता को बंदरी के बच्चे की तरह हृदय से चिपकाकर रखे। जो बच्चा बंदरी का मर चुका है तो प्रकृति क्या करे? प्रकृति नहीं कहती है कि मनुष्य सड़ी गली वस्तुओं को अपनाए तथा दुर्गंध से व्याकुल हो। प्रकृति की निंदा करता जीवन यापन करे। प्रकृति तो नित्य नवीन शोभा का प्रदर्शन करती है। मनमोहक पुष्पों को विकसित कर मनुष्य को विकसित होने का मार्ग दिखलाती है। तो खोजी होना आवश्यक है। एक एक तह में क्या क्या छिपा हुआ है, वो खोज जब करता है तब उसे लगता है कि हां, मेरे भी पूर्वजों ने, ऋषि मुनियों ने खोजा। अगर उन्हें आनंद मिल सकता है तो मुझे क्यों नहीं मिल सकता? किंतु उन्हें आनंद मिला कहां? उन्हें आनंद मिला भजन में और चिंतन में। यानी ये दो रूप हैं आनंद उठाने के। भजन में आनंद, तात्पर्य भक्ति में आनंद। चिंतन में आनंद मतलब ज्ञान में आनंद। तो बात पहले भी हो चुकी है कि ज्ञान में भी आनंद है, उसमें भी रस है।
भक्ति के रस से तो हम सब अवगत हैं, किंतु चिंतन में भी आनंद है, मनन में भी आनंद है, क्योंकि वो हमें सार देता है और वो सार ही तो रस है। बिना मनन चिंतन के सार ग्रहण नहीं कर सकता प्राणी। वो क्या चाहता है, कोई दूसरा सार निकाल करके उसे दे और वो उसका रसपान करे, और वो चलता रहता है, भक्ति में चलता है, क्योंकि भक्ति ज्यादातर साकार पर आश्रित होती है। जब वही भक्ति निराकार की ओर अग्रसर होती है, तब जाकर वो भक्ति ज्ञान में परिवर्तित होती है। तो जैसे ऋषि मुनियों ने खोजा, वैसे हम भी खोज सकते हैं आनंद। कहाँ? भजन में, चिंतन में, अर्थात भक्ति में, ज्ञान में। और कौन सा साधन दिया है गुरुदेव ने? साधन दिया है प्रेम और भाव का। तो उस प्रेम और भाव के साधन के द्वारा हम भक्ति में और ज्ञान में आनंद खोज सकते हैं। किंतु यदि प्राणी चिंतन न करे और चिंता को, यहां उदाहरण दे रहे हैं बंदरी के बच्चे की तरह, क्योंकि देखा जाता है कि बंदरी का बच्चा मर चुका है, किंतु फिर भी बंदरी उसे मानने को तैयार नहीं है। इतना ज्यादा उसको उस बच्चे से मोह है कि वो उसे अपनी छाती से चिपका के घूमती रहती है, जब तक कि पूरी तरह से वो उससे विलग नहीं हो जाता है। तो आनंद जीवन में आ रहा है, चिंतन के द्वारा आ रहा है और या भजन के द्वारा आ रहा है। किंतु हमारी आदत पड़ चुकी है बंदरी की तरह चिंता को अपने हृदय से चिपका कर रखने के लिए। तो इसमें प्रकृति क्या करे? बाहरी प्रकृति भी और भीतरी प्रकृति भी क्या करे? प्रकृति का इसमें क्या दोष है? अरे भाई, चिंता किसकी हो रही है? कोई कहता भविष्य की चिंता, तो जो है ही नहीं उसकी क्या चिंता? नहीं, अतीत में कुछ गलतियां हो चुकी हैं, कुछ भूले कर दी, कुछ पता नहीं क्या क्या कर बैठे, उसकी चिंता कि कब वो उजागर हो जाए। अरे वो तो मर चुका है, अतीत तो मर चुका है, बीत चुका है, और उसको तुम अपनी छाती से चिपकाए, अपने हृदय से लगाए चले जा रहे हो। सीखो सीखो प्रकृति से। प्रकृति यह नहीं कहती कि मनुष्य सड़ी गली वस्तुओं को अपनाए, वो काम प्रकृति का है। अपने आप ही उन सड़ी गली वस्तुओं को वो खाद में परिवर्तित करती है और अपना पोषण खुद ही कर लेती है। वो छोड़ दें प्रकृति पर, हमें नहीं अपनाना वो। लेकिन प्राणी उसी में लगा रहता है, उन्हीं सड़ी गली वस्तुओं को, उन्हीं पुराने विचारधाराओं को, उन्हीं मान्यताओं को। कितनी बार गुरुदेव समझाते हैं, और यहां तो प्रकृति के माध्यम से समझा रहे हैं कि प्रकृति से सीखें हम। वो नहीं कहती कि तुम सड़ी गली वस्तुओं को अपनाओ और उसकी दुर्गंध से व्याकुल रहो, क्योंकि तो दुर्गंध ही फैलाएगी। पुरानी चीजें सड़ गई हैं, किंतु तुम्हें आदत हो गई, इतना मोह हो गया उनसे, अपनी मान्यताओं से इतना मोह है, छोड़ने को तैयार नहीं हो। अपने दुराग्रहों से, मुझे तो ऐसा ही चाहिए, ये दुराग्रह है, ऐसा करोगे तभी मैं तुम्हें भगवान जानूं, ये दुराग्रह है। इतने ग्रसित हैं हम अपने दुराग्रहों से, अपनी मान्यताओं से और अपनी
रूढ़िवादिताओं से। ये सब सड़ी गली वस्तुएं हैं और उसकी दुर्गंध हम समझ नहीं पा रहे हैं। जो पहले भी उदाहरण आया, एक मालिन का और एक जो मछली बेचती है उसका, क्योंकि उसको अभ्यास हो चुका है उस दुर्गंध का। जो मछली का व्यापार करने वाले की पत्नी है, दोनों सहेलियां हैं, मालिन के घर जाती है, वहां कितनी सुंदर सुंदर बगिया, सुंदर सुंदर फूल, सुगंधित फूल, सो नहीं पाती, रात को नींद नहीं आती। तो सहेली पूछती है क्या? बोले भाई मुझे नींद नहीं आ रही। बोले मुझे समझ में आ रहा है ये सुगंध तुमसे सहन नहीं हो रही है। तुम ऐसा करो, जो टोकरी तुम लाई थी ना उसके साथ कपड़ा बंधा हुआ था, जो मेरे लिए एक गिफ्ट लेके आई थी, उसमें अभी भी वो गंध है, उसको अपनी नाक पे रखो और फिर सो आराम से। यानी दुर्गंध का इतना अभ्यासी हो चुका है प्राणी कि यदि संतों की वाणी सुगंध लेके आती है, यदि कुछ नई बात, कुछ नया ढंग, कुछ नवीनता अनुभव में आती भी है, उसे स्वीकार ही नहीं करता। तो फिर यदि व्यक्ति का मन स्वीकार न करे तो इसमें प्रकृति का क्या दोष है? और फिर करता क्या है? प्रकृति की निंदा करता है। तो प्रकृति यह भी नहीं कहती है अरे दोष तो तुम्हारा है। देखो प्रकृति तो कितना नित्य नवीन अपनी शोभा का प्रदर्शन कर रही है, नए नए फूल खिला रही है, पूरी संसार की बगिया को महका रही है। उसी तरह वही सूक्ष्म प्रकृति तुम्हारी, जो गुलशन का माली, जो सत्संग रूपी गुलशन है, उसका माली कितना खिला रहा है बगिया को, अपने भावों से सिंचन कर रहा है। तो तुम्हारी प्रकृति क्या यह कहती है? अरे वो तो नित्य नवीन शोभा का प्रदर्शन कर रही है, किंतु तुम उसको नहीं देखकर अभी भी अपनी पुरानी यादों में ही लगे हुए हो, अपनी पुरानी मान्यताओं को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो। तो कैसे विकास हो? प्रकृति तो कितने मनमोहक पुष्पों को विकसित कर तुम्हें आकर्षित कर रही है कि देखो ये तरीका है, इस तरीके से तुम्हारा भी विकास हो सकता है। जिस तरह सिंचन होता है जल से, जिस तरह धूप उसे और आगे बढ़ाती है, वैसे ही सिंचन होता है भजन के द्वारा, भक्ति के द्वारा, और ज्ञान चिंतन उसे और विकसित करता है। तो दोनों मिलकर के किस प्रकार से तुम्हारी अंतर प्रकृति को, भीतर की प्रकृति को विकसित कर रहे हैं, उसका मार्ग दिखला रहे हैं। किंतु फिर भी तुम एक बंदरी के बच्चे की तरह एक ओर चिंता को, दूसरी ओर मान्यताओं को, अपनी आदतों से मजबूर समझ ही नहीं पा रहे हो कि क्या करूं क्या न करूं। और फिर सोचते हो भाई आ तो गए आनंद घन की सत्संग में, किंतु आनंद है कहां? हमें तो आनंद की अनुभूति होती नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत हो जाती है सुख की अनुभूति कभी कभार, जब हमारी मनचाही हो जाती है। कहां है आनंद? इसीलिए गुरुदेव ने यह लेख लिखा है कि आनंद कहां? देखो, सुनो और समझो, खोजो कि आनंद कहां है। ऋषि मुनियों ने खोजा भजन में, चिंतन में। तुम भी खोजो भजन में,
चिंतन में। आगे कह रहे हैं, आज खिला कल मुरझाया। यह तो शाश्वत नियम है, किंतु मुरझाना ही देखा, खिलना नहीं। यह उचित नहीं। आनंद खिलने का उपासक है, मुरझाना तो परिवर्तन का संकेत है। फिर दुख क्यों, चिंता क्यों? द्वंद के भाव तो शांति न दे सकेंगे। चिंतन आत्मशक्ति का विकासक, चिंता सुख शांति की विनाशिका। यह मीठा जहर मनुष्य की शक्ति तथा मधुर कल्पना के लिए क्षय का कारण बन भूमि को, आनंद भूमि को नरक बना देता है। और यही समझा रहे हैं गुरुदेव कि यह तो एक शाश्वत नियम है। प्रकृति से भी हम सीखते हैं, क्योंकि हम देखते हैं प्रकृति का रूप कि आज खिला है और कल मुरझा रहा है। ये तो नियम है, खिलना मुरझाना। तो एक खिला फिर मुरझा गया, किंतु उसका जीवन तो सफल हो गया ना। खिलने में ही तो आनंद है। जो खिल गया और खिलते हुए उस आनंद की अनुभूति कर बैठा, उसका जीवन सफल हो गया। नहीं तो बाहर तो शरीर खिल जाता है युवा अवस्था में, और बुढ़ापा आता है तो मुरझा भी जाता है। यह तो शाश्वत नियम है, किंतु भीतर का विकास कहां हुआ, भीतर कहां खिला? और खिल के यदि मुरझाया तब जीवन सफल है। किंतु दिखाई क्या देता है? मुरझाना ही दिखाई देता है, खिलना नहीं। क्योंकि ध्यान हमेशा दुख पर ही रहता है। ध्यान हमेशा उन्हीं बातों पर रहता है, यानी हमारी सोच में निगेटिविटी इतनी ज्यादा भरी हुई रहती है कि हम हमेशा गलत बात को ही पकड़ते हैं, गलत चीज को ही देखते हैं। हर किसी को संदेह से, शंका से हम देखते हैं। हर बात में कुछ न कुछ इस तरह की बातें ढूंढ लेते हैं, क्योंकि वो हमारा नेचर बन गया है, वही हमारी प्रकृति हो गई है। हम समझ नहीं पाते हैं कि देखो बाहर प्रकृति में क्या हो रहा है, खिलता है, मुरझाता है, यह तो नियम है। तो मुरझाना देखना है क्या? खिलना भी तो देखना है। तो फिर जो आनंद का उपासक होगा वही खिलना देखेगा। खिलना क्या है? पॉजिटिविटी। मुरझाना क्या है? निगेटिविटी। तो जो पॉजिटिविटी पे ध्यान देगा उसको समझना चाहिए कि हां, मैं अब आनंद का उपासक हूं। ठीक है, ऐसे ही कुछ कुछ भाव खिलते हैं और मुरझाने के पहले प्रभु के चरणों में चढ़ जाते हैं। अब चरणों में चढ़ने के बाद यदि मुरझा भी जाए तो भी क्या है? उन भावों का प्रस्फुटन, उन भावों का खिलना सार्थक तो हुआ। तो फिर क्या हम वो मुरझाना देखेंगे या कि वो खिलना देखेंगे? उस खिलने में जो हमें आनंद मिला, हम तो उस पे ही फोकस करते हैं, उसी पे ध्यान देते हैं और ये समझ लेते हैं कि भाई ये मुरझाना तो एक परिवर्तन है। परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है। तो फिर किस बात का दुख, क्यों चिंता, किस बात की? समझ नहीं पाता प्राणी कि तुम खिलने और मुरझाने के बीच फंसे हुए हो और फिर पकड़ रहे हो तुम मुरझाने को और दुख बना रहे हो, चिंता कर रहे हो। कोई तुम्हें कह रहा है कि भाई खिलना सीखो, आनंद के उपासक बनो, सुनते हो, किंतु फिर मुरझाना आ जाता है, फिर दुख चिंता आ जाती है। तो ये तो द्वंद के भाव हैं, ये दोनों भिड़ते रहेंगे आपस में और तुम
तुम क्या शांति से बैठ सकोगे? पकड़ो, एक राह पकड़ो। इतनी राहें सबकी बाहें खींच रही। भजन की पंक्ति याद आ गई है। इतनी राहें सबकी बाहें खींच रही, कैसे प्रभु के अनुभव का विस्तार हो, कैसे जो अनुभव हमें मिल रहा है उसका विस्तार हो। कभी हम दुख चिंता में लग जाते हैं, कभी प्रसन्न हो जाते हैं, और वो द्वंद्व के भाव उसी में, तो कहां से शांति मिलेगी? अरे भाई चिंतन करो। तो समझा रहे हैं गुरुदेव, चिंतन से क्या मिलेगा तुम्हें? चिंतन से तुम्हारी आत्मशक्ति का विकास होगा। कोई कहता है तन बल, कोई कहता है मन बल, कोई कहता है आत्मबल। तो आत्मबल से तो अभी परिचय नहीं है, किंतु इतना समझ में आ रहा है, और गुरुदेव समझा रहे हैं यहां कि जितना हम चिंतन करेंगे हमारा आत्मबल बढ़ेगा, मनन से मनोबल बढ़ेगा, फिर चिंतन से वो और सूक्ष्म होगा, सूक्ष्मतर होके सूक्ष्मतम तक पहुंचेगा, और हमारी आत्मा में जो छिपा हुआ बल है, जो आत्मशक्ति है, जो हमें संचालित तो कर रही है, उसी के द्वारा हमारा सूक्ष्म, हमारा स्थूल सब उसी के द्वारा संचालित है, उस आत्मबल के द्वारा, उस आत्मशक्ति के द्वारा। किंतु अभी हमें परिचय नहीं है उसका। काम हम उसी से ले रहे हैं, किंतु सिर्फ एज्यूम कर रहे हैं, कयास लगा रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं। किंतु जब चिंतन करते हैं तब हर एक स्थान पर हमें पता लगता है किस तरह बैठा हुआ वो हमारा आत्मदेव, वो बलदेव हमें बल दे रहा है। कैसे हमारे एक एक भावों को, विचारों को हर स्थान पर विकसित कर रहा है। इसलिए गुरुदेव कह रहे हैं कि चिंतन जो है वो आत्मशक्ति का विकासक है। दूसरी ओर चिंता तो सुख शांति की विनाशिका है। थोड़ी बहुत सुख शांति यदि अनुभव भी आए ना प्राणी को, तो भी चिंता आ गई, सबका विनाश कर देती है, सबको मिटा देती है। और ये चिंता क्या है? एक ऐसा मीठा जहर है, पता ही नहीं लगता। जो बात प्रश्न के रूप में आई थी कि हमें भैया चिंता तो होती है, कोई काम होता है, विशेष काम होता है, तो कैसे पूरा होगा, ये होगा, क्यों चिंता होगी? यदि आपकी प्लानिंग है, योजना है, और आपको लक्ष्य का पता है और आप उसके अनुसार चल रहे हो, हाँ, जागरूकता चाहिए। और वो जागरूकता, वो चिंता नहीं है, वो आपको बतलाती है कि देखो कितनी सुख और शांति से तुम जीवन बिता रहे हो, कितना आनंद पूर्वक तुम्हारा सारा काम व्यवस्थित ढंग से हो रहा है। यह अंतर है। जो आनंद का उपासक होता है, जो चिंतन मनन में लगा रहता है, उसको सब बातें समझ में आती हैं, और वो इस चिंता से अपने सुख और शांति की हमेशा सुरक्षा करता रहता है। नहीं तो एक ऐसा मीठा जहर है, पता ही नहीं लगता कि किस प्रकार हमारी पूरी जो आंतरिक शक्ति है, भीतर की शक्ति, और धीरे धीरे बाहर की भी शक्ति, उसका क्षय कर देती है ये चिंता। इस तरह मीठा जहर पता नहीं लगता, स्वादिष्ट लगता है, मीठा लगता है। यह बात
जो डायबिटीज के पेशेंट हैं वो जरूर समझ रहे होंगे कि मीठा ही उनके लिए जहर बन जाता है। आदत पड़ी हुई है, क्या हो गया है? टैबलेट ले लेंगे, इंजेक्शन ले लेंगे, मीठे का स्वाद तो लें, बस यही है, यहीं पे संभलना है प्राणी को। क्या हो गया? दुनिया में व्यवहार कर लिया, ऐसा कर लिया, वैसा ये हो गया, तो क्या हो गया? कर लेंगे, फिर से सत्संग में चले जाएंगे, थोड़ा गुरुदेव से प्रार्थना कर लेंगे, सब तकलीफें दूर हो जाएंगी। अरे उलझे ही क्यों तुम? क्यों मीठा जहर लिया तुमने? क्यों चिंता की और अपनी सुख शांति को वो तुमने नष्ट किया? सोचना नहीं, बस यही तो प्रॉब्लम है प्राणी के साथ, सोचता ही नहीं है, वो विचार ही नहीं करता। इसीलिए गुरुदेव याद दिला रहे हैं कि एक तो तुम्हारी शक्ति को, और एक जो तुम एक मधुर कल्पना कर सकते हो। मधुर कल्पना ही तो योजना बनाएगी, और उस योजना के द्वारा ही तुम लक्ष्य तक पहुंचोगे ना, किंतु वो उसका क्षय कर देती है। ये सब कुछ हमारे भीतर है, परमात्मा ने हमें सब कुछ देकर भेजा है, किंतु हम इस चिंता को अपनाते हैं, और उसके कारण यह जो संसार है जहां हम आए हैं, जिसे गुरुदेव बार बार आनंद भूमि कह रहे हैं, क्रीड़ा भूमि कह रहे हैं, खेल का मैदान कह रहे हैं, उसको हमने क्या किया? नरक बना दिया। कैसे? चिंता के द्वारा। यह जो चिंता कितनी बार समझाएंगे, दुख का जो चैप्टर हुआ था उसमें कितना डिटेल में बताया, और यहां भी वही सब बातें फिर याद दिला रहे हैं कि भाई चिंता से बचो, चिंतन में लगो। और जो बात पहले भी आई और कल भी किसी ने कहा था कि भैया आपने कहा कि चिंतन करेंगे तो चिंता पास में फटकेगी ही नहीं। बिल्कुल सही बात है। जब चिंतन करेंगे तो हमारा ध्यान होगा ही नहीं चिंता पर। चिंता आएगी, फिर देखेगी ये तो चिंतन में लगा हुआ है। उसमें इतनी ताकत नहीं है कि चिंतन करते हुए व्यक्ति के मनोबल को गिरा सके, क्योंकि चिंतन ने उसकी आत्मशक्ति का विकास किया है, उसके मनोबल को बढ़ाया है। उसके भीतर जो कुछ भी कमजोरियां थी, जो पहले समझता था कि मेरे द्वारा संभव नहीं, किंतु अब वो संभव होता देख रहा है। इसलिए चिंता फटकती नहीं है जब चिंतन में प्राणी लग जाता है। आगे कह रहे हैं, किसी कवि का कथन है, आनंद उसी के राग में है जिसके स्वर में सच्ची धुन हो। राग स्वर में, यदि अनुराग हृदय में हो, हृदय के अनुराग का प्रत्येक स्वर आनंद वर्षण करता है। स्वर मीठा, स्वर कर्कश, गले का। हृदय का स्वर केवल गले का स्वर नहीं रहता, वह श्रोता के गुप्त आनंद को जागृत करता है। धुन केवल ध्वनि ही नहीं, वह लगन है जिसका उत्तरोत्तर विकास भीतरी बाहरी प्रकाश का कारण बन जाता है। प्रकाश में रहता हुआ प्राणी यदि प्रकाश से लाभ न उठा पाया तो उसका आगमन कुछ अर्थ नहीं रखता। और इसमें यही समझा रहे हैं, प्रकाश में रहता हुआ प्राणी, यानी तुम्हें प्रकाश मिला है सद्गुरु की कृपा से। बाहर तो बाहर की प्रकृति ने प्रकाश दिया है, सूर्य का, चंद्र का, किंतु
तुम्हारे भीतर का प्रकाश तुम्हें मिला है भक्ति और ज्ञान के रूप में। और वो भक्ति कहां है? तुम्हारे मन में है। और वो ज्ञान कहां है? तुम्हारी बुद्धि में है। जो एक वाणी में कहा गुरुदेव ने, मन का प्रकाश भक्ति, बुद्धि का प्रकाश ज्ञान। अब यदि उस प्रकाश से तुम लाभ न उठा पाए, यदि उस भक्ति से और उस ज्ञान से तुम लाभ न उठा पाए, तो फिर उसका आगमन कहां? आगमन सद्गुरु के पास, बाबा के पास, सत्संग में उसका आगमन क्या है? कोई अर्थ नहीं रखता है, निरर्थक है। सब बातें सिर्फ बातें ही रह जाती हैं। यदि प्राणी प्रकाश में रहता हुआ भी, भक्ति का प्रकाश है, ज्ञान का प्रकाश है, अनुभव में आता है, और फिर भी प्रकाश से लाभ नहीं उठाता है। कवि ने तो कह दिया कि आनंद उसी के राग में है जिसके स्वर में सच्ची धुन हो। तो ये सच्ची धुन क्या है? तो एक और तो राग है, वो राग कहां से आती है? स्वर से आती है। यानी जिसके गले में स्वर होते हैं, जिसको स्वरों का ज्ञान है, तो उसके राग में अपने आप ही वो रस घुलने लगता है। और जिसके हृदय में अनुराग है, वहां पर वो अनुराग जब कोई गान करता है, गाता है, गुनगुनाता है, अपने आप ही वो स्वर, उसका प्रत्येक स्वर आनंद का वर्षण करता है। यानी दोनों चीजें मिल जाएं तो फिर सोने में सुगंध है। यानी गले में स्वर है, राग है, और हृदय में प्रभु के प्रति अनुराग है, और उस अनुराग से ओतप्रोत होकर, उस रस से ओतप्रोत होकर जब कोई भी कुछ गाता है, स्वर लहरी बाहर निकलती है, और वो लहर बादल बन के अपने आप ही आनंद की वर्षा करती है। किसी किसी का गले का स्वर मीठा होता है, किसी किसी का कर्कश भी हो सकता है, किंतु यह तो गले का स्वर है। किंतु जिसके हृदय का स्वर पूरी तरह रसपूर्ण है, यानी हृदय प्रेम और भाव से लबालब है, भरा हुआ है, तो फिर गले का स्वर कोई माने नहीं रखता है। कुछ भी बोलता है, भले ही ठीक से गा पाए या ना गा पाए, किंतु यदि बोलेगा तो श्रोता के गुप्त आनंद को जागृत करेगा। यानी जो आनंद की अनुभूति उसे पहले कभी नहीं हुई, उस आनंद की अनुभूति की जागृति होती है। कौन? किसकी कृपा से? उस प्रेम और भाव की कृपा से। जिस प्रेम और भाव को उसने अपनाया है अपने जीवन में, सूक्ष्म रूप में सद्गुरु का रूप मानकर, जब वो हृदय से पूरी तरह आरोपित होता है, आप्लावित होता है, क्योंकि बहुत बार वो नहीं आता प्रेम भाव, तो उसे आरोपित करना पड़ता है, और बहुत बार आ जाता है तो अपने आप ही आप्लावित हो जाता है। तब जो निकलता है स्वर, वह स्वर अपने आप ही श्रोता के भीतर छिपा हुआ वो आनंद का स्रोत, वो आनंद का झरना वहां जाके स्पर्श करता है और उस आनंद को जागृत करता है। यानी उसके भीतर भी वो आनंद की अनुभूति होने लगती है। और जो कुछ भी स्वर में गा रहा है, धुन में गा रहा है, वो कोई ध्वनि नहीं रहती है,
वो तो उसकी एक लगन है, वो धुन एक लगन है। और उस लगन के साथ जब वो मगन हो जाता है और मगन होकर के पूरी तरह अपना अस्तित्व भुला देता है और रह जाता है केवल उसका भाव, केवल उसका भाव, तब धीरे धीरे अपने आप ही उत्तरोत्तर उसका विकास होता है और वही भीतर बाहर प्रकाश का कारण बन जाता है। वही भाव भीतर बाहर, बाहर जो सुनता है उसके लिए, और भीतर जो गा रहा है, जो बोल रहा है उसके लिए। क्या है वो प्रकाश? पहले बात हुई भक्ति और ज्ञान, मन और बुद्धि, किंतु आया कहां से? उस भाव से, प्रेम से। तो जब प्रेम और भाव में डूबकर मन और बुद्धि पूरी तरह से उसमें सराबोर हो जाते हैं, तब लगता है कि हां, उस आनंद की अनुभूति तो मुझे हुई है, भले ही सुन के हुई है, भले ही श्रोता बन के मैंने सुना हो, किंतु मेरे भीतर है वो छिपा हुआ आनंद, उससे परिचय प्राप्त होता है और इसीलिए उसे धुन लग जाती है, उसे ध्वनि नहीं रहती आगे बढ़ने के लिए। फिर कह रहे हैं धुन लगन रहती है अर्थोपार्जन की, किंतु सच्चा धन तो कुछ और ही है, जिसे अति अल्प व्यक्ति ही पाते हैं। धुन सच्ची है, धुन मिथ्या नहीं। धन किसे समझता है व्यक्ति, यही अंतर है। सुख शरीर का, आनंद आत्मा का स्वरूप है। सुख की धुन है, आनंद की नहीं। तो आनंद की अनुभूति कैसे हो? जिस व्यक्ति के लिए सुख प्राप्त करना कठिन हो रहा है, उसके लिए आनंद अति दुर्लभ प्रतीत होगा ही। और उसी धुन को समझा रहे हैं कि धुन जो है वो लगती है किसी को धन कमाने की, अर्थोपार्जन की, और किसी को परम धन, परम अर्थ प्राप्त करने की। सच्चा धन जिसको समझ में आ जाए, परम धन जिसको समझ में आ जाए, तो समझ लें हमारा जीवन सार्थक हो गया। किंतु बहुत अल्प व्यक्ति ही उसे समझ पाते हैं और अपना पाते हैं। एक गुरुदेव कहते हैं धुन लगती है, पैसा कमाने की धुन दुनिया में सबको लगी हुई है, किंतु परमार्थ कमाने की धुन, अपने आप को जानने की धुन, अपने आत्मस्वरूप आत्मानंद की धुन कितनों को लगती है? बहुत कम है। धुन में कोई कमी नहीं है। धुन तो हमेशा सच्ची ही होती है, धुन मिथ्या नहीं होती है। अब देखना यह है कि जिसको धुन लगी है, लगन लगी है, उसकी दिशा क्या है। तो जिसकी जैसी दिशा होगी वैसी ही उसकी दशा होगी। जो धन अर्थ को समझता है, रुपये पैसे को समझता है, वो उसी दिशा में आगे बढ़ता है, और उसे क्या मिलता है वो तो वही जाने। उसी तरह जो परम धन को समझता है, उसकी प्राप्ति के लिए आगे बढ़ता है, उसकी धुन लग जाती है उसे, वो भी समझता है। तो दोनों समझते हैं और दोनों अपनी दिशा को देखकर अपनी दशा का आकलन कर सकते हैं। तो जो अर्थोपार्जन की दिशा में बढ़ते हैं, रुपया पैसा कमाने के लिए, वो क्या करते हैं? सुख का साधन जुटाते हैं। सुख मिले, शरीर को सुख मिले,
किंतु जो परम अर्थ के लिए, सच्चे धन के लिए आगे बढ़ते हैं, उस दिशा में उनका लक्ष्य क्या होता है? उनका लक्ष्य होता है आनंद। और वो आनंद कुछ और नहीं है, आत्मा का ही रूप है, आत्मा का ही स्वरूप है। और उसी को गुरुदेव बार बार कहते हैं आत्मानंद। आनंद कहां? आनंद तो सब जगह है, किंतु शुद्ध आनंद, परम आनंद, वास्तविक आनंद तो आत्म स्वरूप में है। तो किसी को सुख की धुन लगी हुई है, आनंद की नहीं है, तो फिर उसे कैसे आत्मानुभूति होगी, कैसे आनंद की अनुभूति होगी? यह तो समझने वाली बात है। जिस दिशा में आप आगे बढ़ रहे हो, उसी के अनुसार तो आपकी दशा होगी। हां, सही दिशा में बढ़ेंगे, सही लक्ष्य को लेके आगे बढ़ेंगे और उसके अनुसार हम अपना योजना बनाएंगे कैसे आगे बढ़ना है, तो अवश्य ही आनंद की अनुभूति होती है। अब जो व्यक्ति बड़ी मुश्किल से सुख से सो पाता है, बड़ी मुश्किल से सुख की अनुभूति कर पाता है, अब उसके सामने कोई अगर आनंद की बातें करे तो उसे तो लगेगा ही ना, ये खाली बेकार की बातें हैं। जो पिछले लेख में भी गुरुदेव ने कहा, उनको तो यह बकवास प्रतीत होता है। उसके लिए आनंद, क्योंकि उनको लगता है अति दुर्लभ है। हमारे लिए तो संभव ही नहीं है। हम तो गृहस्थ में रहते हैं, हम अगर रुपया पैसा नहीं कमाए, घर का पालन पोषण नहीं करें, अरे आप कहां के आ गए ये सब बातें बोलने के लिए? स्वीकार ही नहीं करते हैं। अब जब स्वीकार ही नहीं करेंगे तो फिर आगे बढ़ेंगे कैसे? चलते जाओ, बढ़ते जाओ, जिंदगी तुम्हारी है, अपने ढंग से जिए जाओ। तो संतों का काम है हमको समझाना, हमारा काम है उसको समझना या ना समझना। हम क्यों ना समझ बने बैठे हैं? क्यों? क्योंकि हम अपने आप को कुछ ज्यादा ही समझदार समझते हैं। यही समस्या है और कोई समस्या नहीं है। बस यही पूरा करते हैं आज। एज यूजुअल अजय बंसल। आइए। प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार, बोलिए। ये कल के में तीसरा जो पैराग्राफ था, आनंद वाणी में, प्राणी में, पृथ्वी के कण कण में, प्रकृति की कृति में यदि व्यक्ति का मन स्वीकृत करे, तो ये समझना था जरा, प्रकृति की कृति में यदि व्यक्ति का मन स्वीकृत करे। आज भी बात आई है ये तो, खैर ये पैराग्राफ आज भी रिपीट हुआ है। हाँ, और इसमें यही बात है थोड़ा सा। हाँ, मैं आप समझ गया। अब आप क्या समझना चाहते हो सकता है कि आप इसको दूसरे ढंग से समझना चाहते हो, तो वो तो मुझे नहीं मालूम। जो गुरुदेव समझाना चाह रहे हैं वो मैं जैसा समझ पा रहा हूं वही बोल रहा हूं कि आनंद वाणी में है, किंतु किसकी वाणी में है? जिसने आनंद की अनुभूति की है, यानी संतों की वाणी में आनंद है। आनंद प्राणी में है, किंतु किस प्राणी में है? जिस प्राणी ने संतों की वाणी को धारण किया है, उसके भाव की अनुभूति की है। ऐसे ही प्राणी को अनुभव में आएगा कि प्रकृति के कण कण में, प्रकृति की प्रत्येक कृति में आनंद ही आनंद है। तो सबसे पहले तो हम इस बात को स्वीकार करें,
स्वीकार कैसे करेंगे? देखेंगे, दूसरों को देखेंगे, जिन्होंने स्वीकार किया है उनको कैसा अनुभव हो रहा है, वो भी तो अपना अनुभव बता रहे हैं। तो संत अपना अनुभव बता रहे हैं कि हमने स्वीकार किया है कि प्रकृति की कृति में, प्रकृति के कण कण में है आनंद। ये बाद में समझ में आया, किंतु पहले हमने संतों की वाणी का श्रवण किया, उस पर मनन चिंतन किया, उसको धारण किया और उसके भाव को लेकर के अपने प्राणों तक पहुंचाया, तब हमें प्राणी में यानी अपने आप में वो अनुभव में आया। तब बाद में लगता है कि प्रकृति के कण कण में है और प्रकृति की कृति में है। तो मन को स्वीकार करना, सब बातों का सार तो यही है। मन माने तो है, नहीं तो नहीं है, कुछ भी नहीं है। सारे खेल तो मन के ही है, यही कहने का मतलब। अब आप कैसे समझना चाहते हो? इसका ये भी कुछ होगा कि एक्सेप्टिंग myself, accepting things, accepting God's will, total acceptance का भी एक इसका दृष्टिकोण हो सकता है। That is the beginning. That is the beginning. ये बात भी कल आई थी बोलने में कि विकृति इसीलिए है क्योंकि स्वीकृति नहीं है। तो स्वीकृति जब आएगी तो विकृति धीरे धीरे दूर होगी। विकृति क्या है? निगेटिविटी। और निगेटिविटी जब हटती है तब हमारे भीतर जो पॉजिटिविटी छिपी हुई होती है वो प्रकट होती है। ये आनंद क्या है? आनंद पॉजिटिविटी है। उसी को तो गुरुदेव बार बार कह रहे हैं, सबके अंदर है वो आनंद, छिपा हुआ है। ये सर्व परत दर परत तह बनी हुई है, एक एक लेयर जन्म जन्मांतर से विचारों के, संस्कारों के लगे हुए हैं। उसके पीछे वो छिपा हुआ है वो आनंद हमारे स्व में। इसमें स्व का कोई दोष नहीं है। जैसे जैसे परतें हटेंगी वैसे वैसे हम अनुभव कर पाएंगे, किंतु हमारी दृष्टि कहाँ पड़ती है? हमारी दृष्टि तो दुख और चिंता पे पड़ती है, आनंद पे पड़ती नहीं है। इसीलिए क्यों नहीं पड़ती? क्योंकि हम स्वीकार ही नहीं करते कि यहां पर आनंद है। आनंद सब जगह है, थोड़ा सा पकड़ो, है ना। आप जो बोल रहे हैं टोटल एक्सेप्टेंस कि जो हो रहा हो, ठीक है, हो रहा हो तो आपको थोड़ा समझना भी तो होगा ना, मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं क्या कर रहा हूं। दोनों चीजें हैं। एक छोड़ देना इतना आसान नहीं है। छोड़ के देखो, देखो ना, मैं रियली बोल रहा हूं, इतना आसान नहीं है। बहुत बहुत मानसिक तप होता है भीतर का, और वो सब जितनी जो आपकी निरर्थक भावनाएं हैं ना, उसको अपने आप ही दूर कर देगा। छोड़ के देखो तब मालूम पड़ेगा। बातों से नहीं होता है, अपनाने से होता है ना। हाँ भी ठीक है। हरिओम हरिओम प्रणाम। हरिओम। हाँ बिना तो दी। अनम्यूट करो। हाँ सॉरी मैं अनम्यूट कर रही हूँ। हाँ वही बोल। प्रणाम भैया। हाँ हरिओम हरिओम। हाँ बोलिए। हेलो। आज शुरू में बात आई थी कि स्व को माता पिता की सहायता से जाना जा सकता है और माँ आत्मा है, पिता परमात्मा है। ये जैसे लग रहा कि मुझे ऐसे अभी तक ऐसे समझ में आया था कि पहले जो स्टेप्स होते हैं जानने के, पहले आत्मा फिर परमात्मा फिर स्व की अनुभूति होती है। पर आज जैसे सुन के लगा कि स्व को पहले भी जाना जा सकता है, एक ये प्रश्न है। और दूसरा है कि
शुद्ध आनंद की अनुभूति आत्मा में होती है, और ऐसे सुनते हैं परमानंद, तो वही क्या परमानंद कुछ और होता है? थोड़ा सा क्या बोले, समझ का फेर है और कुछ नहीं है। देखो, ये जो है गुरुदेव ने ही बताया, तुम कौन हो, तुम्हारी माँ है आत्मा, तुम्हारा पिता है परमात्मा। ये इसी लेख में या पिछले लेख में, याद नहीं है मुझे, है ना? तो आनंद वाला जो पिछला लेख था उसमें, हाँ, उसमें अब क्या है कि जो गुरुदेव की वाणी है, पंचम तल्ला परमात्मा, चौथा तल्ला आत्मा, उसमें स्वयं का कहीं कोई जिक्र नहीं है। और कभी बहुत पहले ऐसे कोई बात हुई भी थी किसी से, तो जैसा भाव गुरुदेव ने दिया उस वक्त, और वो कंफर्म हुआ जब वो अभी पढ़ा गया कि तुम्हारी माँ है आत्मा और तुम्हारा पिता है परमात्मा। क्योंकि स्वयं की अनुभूति वही होती है, आत्मा परमात्मा के मिलन के बाद होती है। तुम हो वो, तुम वो हो, बिल्कुल हो। तुम माता पिता की संतान हो, किंतु अभी तुम अपने आप को जानते नहीं हो। तो पहले माता का परिचय प्राप्त करो, अर्थात आत्मा का, फिर पिता का अर्थात परमात्मा का, फिर जब दोनों का मिलन होगा, वो उनकी इच्छा से ही होगा, और तब आपको स्वयं की अनुभूति होगी। यहां पे थोड़ा सा समझ का फेर मैं बोल रहा था कि रह गया, है ना? और क्या था दूसरा प्रश्न, क्या था आपका? आत्मानंद के बारे में। हाँ, परमानंद और आत्मानंद के बारे में था ना? हाँ, तो वही परमानंद है। अब अगर आप उसको परमात्मा कह दोगे तो वो परमानंद हो जाएगा। आत्मानंद शुद्ध तो दोनों ही है। देखो, द्वैत की दृष्टि से आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है। अद्वैत की दृष्टि से तो एक ही है, आत्मा भी वही है, परमात्मा भी वही है। और यह जो कॉन्सेप्ट है स्वयं का, ये तो अद्वैत के भी परे है, कि जहां आत्मा भी नहीं है, परमात्मा भी नहीं है, दोनों ही नहीं है, केवल स्वयं है वहां पर। तो ये गुरुदेव का अपना कॉन्सेप्ट है ना? इससे पहले मैंने तो कभी कहीं पढ़ा सुना नहीं है, और पहले भी ये बात आई थी, और जब भी आएगी यही गुरुदेव कहलवाएंगे हमसे कि भाई ये कहीं पढ़ा सुना नहीं गया है। और ये बिल्कुल अब भीतर क्या बोलते हैं उसको, कॉन्फिडेंस के साथ ये अनुभव में आता है कि आत्मा परमात्मा के मिलन के बाद ही स्व की अनुभूति होती है। और जो आनंद की बात कर रहे हैं, तो आनंद कहाँ नहीं है, सब जगह है, प्रकृति के कण कण में है। यानी आपके मन के एक छोटे से कोने में भी आनंद छिपा हुआ है। आप तह हटाइए, जो स्वयं के ऊपर तह पड़ी हुई है, परतें पड़ी हुई है, मन के ऊपर विचारों की कितनी तह पड़ी हुई है, फिर भाव आएंगे, भावों का अलग रूप होगा। ये बहुत गंभीर खेल है, ये जीवन एक खेल है, कोई बात नहीं है। मुझे शुरू से समझा रहे हैं, ये दुनिया एक क्रीड़ा भूमि है, ये भी सही है, किंतु ये खेल बड़ा गंभीर खेल है। सोच समझ के आगे बढ़ना पड़ता है। पहले नियम कायदे कानून सब समझ लें, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, तब हमको और ज्यादा अच्छा लगेगा। तो है आनंद। और वो बात कल भी आई, उसके पहले भी एक बार आई कि आप दुख क्यों खोजते हो, यही बोले ना इसी पैराग्राफ में कि यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि दुख खोजता है प्राणी और वहीं फंस जाता है। अरे आनंद भी है वहां पर, उस आनंद को क्यों नहीं देखता? तो वही कह रहे हैं, दुख तो इसी बात का है कि दुख ही देखता है, आनंद नहीं। तो आनंद कहाँ मिलेगा? वो वहीं कहीं होगा,
उसकी खोज करनी पड़ती है ना? हाँ, और क्या समझना, बोलिए। क्लियर हुआ क्या? नहीं, हाँ भैया क्लियर हुआ। प्रणाम। हाँ, हरिओम। सुधा तुलसियान। प्रणाम भैया। हाँ, नमस्कार, बोलिए। आज ही वो सुनते सुनते एकदम से ऐसे आया जैसे मतलब आत्मा परमात्मा की किरण है, आत्मा सबकी सेम होती है, हम सुनते थे। और आज जब कहा दोनों के मिलन से स्व की अनुभूति होगी तो एकदम जैसे एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट, तो सबका स्व तो अलग ही है, मतलब एक अनोखा है। जैसे कहते हैं हर मनुष्य एक मनुष्य अवतार है। तो आज वो अचानक वो फीलिंग आई, तो क्या ये मतलब स्व की जो जानकारी होगी जब दोनों के मिलन, जैसे जब हम आत्मा को माँ को जान लेंगे, पिता को जान लेंगे, और दोनों के मिलन से तो वो जो स्व है, तो वो ऐसी बात है कि हमारा आपा जो सबका इंडिविजुअल का डिफरेंट है, एवरी इंडिविजुअल अलग है। नहीं, ये तो नहीं, गलत फहमी है ये। हाँ, वही पूछ स्व एक है सबका, स्व एक ही है सबका, अलग नहीं है। आप जिसकी बात कर रहे हो वो हो सकता है सूक्ष्म में, आत्मा भी अलग नहीं है किसी की, आत्मा भी सबकी एक है। एक है, हाँ, वो तो समझ में। तो फिर परमात्मा भी एक ही है, हाँ, सब एक ही है। ये द्वैत की दृष्टि से आत्मा अलग परमात्मा अलग, तो उसको समझाने के लिए वही तो बात अभी हुई ना, कि जो गुरुदेव ने स्व का जो कॉन्सेप्ट दिया है वो उसके पहले कहीं भी पढ़ने सुनने में नहीं आया। और ये स्पष्ट कहा कि तुम कौन हो भाई, तुम वो हो जिसकी माँ आत्मा है और पिता परमात्मा है, बस। तो अब खोजना है हमको भाई, हम कौन है। तो अभी तो माता पिता को खोजो पहले, तो वही कहाँ छिपे हुए हैं मालूम नहीं है। ठीक है ना? एक भी बात आई थी और भजन के जब ये सुरों की रात की बात आई थी, तो आपने कहा था कभी तो उसमें भाव आप्लावित रहता है, मतलब पूरा भरा हुआ है, और कभी कभी हमको आरोपित करना पड़ता है, ऐसे आपने कहा शायद। हाँ जी। तो वो नहीं समझ में आया कि आरोपित कैसे होगा। आप बैठ गए भजन गाने के लिए, मन में कोई भाव नहीं है, तो क्या करोगे आप? बटोर के लाओगे ना यहां से वहां से कि भाई भजन तो मैंने ले लिया, बड़ा गंभीर, बड़ा भावपूर्ण, अब वो भाव वो है नहीं भीतर में, तो फिर बटोर के लाना पड़ता है, आरोपित करना पड़ता है, और क्या है। कभी कभी तो पहले से ही भाव से भरे होते हैं। और कभी क्या होता है कि उस तरह से नहीं होता है, लेकिन क्या एज ए रूल, एज ए सिस्टम आपको भजन गाना है, तो ठीक है, गा रहे हैं भाई, लेकिन उतना है नहीं अंदर में भाव, तो लेके आना पड़ता है ना। लेके आना मतलब वही, आरोपित से वही मतलब है। हाँ, ठीक है, समझ में। हाँ, एक और छोटी सी बात पूछ लूं? बोलिए। हाँ, एक बात आई थी जैसे उस दिन खिलाड़ी को खिलौना बना दिया, आपने कहा था। तो खिलाड़ी आपने कहा था दो दिन पहले जब वो खिलाड़ी की बात आ रही थी, खिलाड़ी आनंद से आए, आनंद के लिए आए, तो आपने गुरुदेव की खिलाड़ी गुरुदेव को लिया था, मतलब समझो आनंद का नाम। हाँ जी। और उसको हमने खिलौना बनाकर मंदिर में बिठा दिया। हाँ जी। लेकिन यहाँ पर ये भी बात आ रही है कि हर प्राणी मतलब आए तो आनंद से आया है, खिलाड़ी है, खेलने के लिए है, तो हम जो है तो दुनिया के हाथ का खिलौना बन जाते हैं। वो जो खिलाड़ी बनकर आए थे, लेकिन वो खिलौना से गुरुदेव को तो हमने बना दिया, हम लोगों ने, और उससे अपनी मन को करते हैं। और यहाँ प्राणी अगर अपने आप को खेलने के बदले मतलब वो दुनिया के हाथ का खिलौना बन जाए। हाँ, वो ठीक है, वो तो उस वाणी की बात कर रहे हो ना, कि खिलाड़ी को खिलौना बना दे। वही आप, हाँ, तो वो थोड़ा लोअर लेवल का है भाव, कि तुम थे तो खिलाड़ी, लेकिन तुमने दुनिया के हाथ का खिलौना बना दिया अपने आप को। ये तो थोड़ा नीचे के धरातल की बात है। भाई जो खिलाड़ी था, है ना, तुम भी तो खिलाड़ी हो, तो तुम किसके हाथ के खिलौने हो?
सोचो, तुम क्या दुनिया के हाथ के खिलौने हो? नहीं, अगर मैं खिलौना हूं भी तो फिर अपने प्रभु के हाथ का खिलौना, दुनिया के हाथ का खिलौना नहीं हूं मैं। इतना कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए ना भक्त को कि दुनिया मुझे नहीं नचा सकती, मैं उसके इशारे पे नाचूंगा जो मीरा कहती है, थारे नचाया नाचू, है ना? हाँ ठीक है। हाँ हाँ भैया, प्रणाम। हाँ, हरिओम। चलो, अब समय हो गया है। तनुश्री शर्मा कल सुधा तुलसियान का रहा था। चलो, कोई बात नहीं है, पूरा करते हैं। ठीक है भैया जी, हरिओम भैया जी। हाँ, हरिओम। हरिओम सबको। हाँ, सबको हरिओम।